हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमल पांडे। आज का हमारा टॉपिक है के मैप सिंप्लीफिकेशन। इसके पिछले टॉपिक्स में हमने देखा था कि किसी भी दी हुई ट्रुथ टेबल को किस तरह से हम के मैप पर रिप्रेजेंट करेंगे, और जब रिप्रेजेंट कर लिया हमने के मैप पर ट्रुथ टेबल को, तो उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, के मैप सिंप्लीफिकेशन इन बूलियन अलजेब्रा। तो मान लिया कि इस तरह से कोई टेबल है आपकी, तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 टर्म्स आएंगे, पेयर्स, क्वाड्स एंड ऑक्टेट्स। हम सिंगल वन को नहीं लेंगे, ये सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन की हम अभी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए हम बाद में करेंगे। ये हमारा टॉपिक हो गया के मैप सिंप्लीफिकेशन। इसमें देखेंगे पेयर्स, 2 का मतलब है, क्वाड्स 4 वन जहाँ पे मिलेंगे, ऑक्टेट्स का मतलब 8 वन जहाँ पे मिलेंगे। इस वाली हम के मैप को देखें तो यहाँ पर हम देखें कि हमको 2 वन मिल रहे हैं यहाँ पे, जो कि पेयर में है, जोड़े में है। तो एक तो तरीका ये है सिंपल कि हम इनको अलग अलग लें, इस वन को अलग लें, इस वन को अलग लें। अगर इस वन को अलग लें, इस वन को अलग लें, तो क्या आएगा, इस वन के करस्पॉन्डिंग ए बी यहाँ से मिल रहा है और सी डी यहाँ मिल रहा। तो आउटपुट अगर हम लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, y = ए बी और सी डी। फिर इस वन के करस्पॉन्डिंग क्या है, सी डी बार यहाँ मिल रहा है, ए बी यहाँ मिल रहा है, तो ये हो गया ए बी सी डी बार, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का क्या कर लिया, सम। अब यहाँ ए बी सी कॉमन है, तो आप ए बी सी कॉमन लीजिए, अब ब्रैकेट के अंदर बचेगा डी प्लस डी बार। किसी भी अगर हम वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट से ऐड करते हैं तो ऑलवेज क्या आएगा, 1, क्योंकि अगर ये डी 1 होगा तो उसका डी बार 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो कंप्लीमेंट 1 होगा, यानी 1 + 0 या 0 + 1 1 ही रहेगा। तो इक्वल टू क्या आ गया, ए बी सी। लेकिन इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे आप देखिए, पेयर आपने बना लिया, 1 1 को नहीं सॉल्व करना है। अब 1 पे आइए, क्या है, सी डी, इस वाले 1 के ऊपर क्या रहा, सी डी बार। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम गए तब कौन सा वेरिएबल चेंज हुआ है, डी चेंज हो गया, डी से डी बार कंप्लीमेंट हो गया, सी का कंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ डी को हम ड्रॉप कर देंगे, ओनली सी ले लीजिए। और इसके इधर हॉरिजॉन्टल में आइए तो क्या है, ए बी। अब मिला दीजिए तीनों को, ए बी सी, यही आपका सोल्यूशन आएगा। अगर इधर भी चेंज होता तो वहां पर भी हम उस वेरिएबल को ड्रॉप कर देते जो कि कंप्लीमेंट हो जाता है। जैसे ये वाली टेबल है, हमने कोई भी ट्रुथ टेबल को के मैप पे रिप्रेजेंट किया तो इस तरह से के मैप बनी। सपोज दैट यहाँ पर देखिए 2 पेयर हैं, एक तो 1 का ए पेयर मिल रहा, एक 1 का हमको ए पेयर मिल रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग अगर सॉल्व करेंगे तो हमको 4 टर्म लिखने पड़ेंगे, एक इस 1 के करस्पॉन्डिंग, एक इस 1 के करस्पॉन्डिंग, एक इस 1 के करस्पॉन्डिंग, एक इस 1 के करस्पॉन्डिंग। जैसे इस 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए बार वी और सी बार डी, प्लस इस 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए बार वी सी डी। फिर इस 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए वी, अब यहाँ सी बार डी बार। इस 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी बार सी बार डी बार। चारों को ऐड करिए, सॉल्व करिए। अदरवाइज आप देख लीजिए इस वाले पेयर में, जब हम इस 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ आइए सी बार डी, इस 1 के करस्पॉन्डिंग आइए सी डी, जब यहाँ से यहाँ आप जाते हैं तो सी बार का सी कंप्लीमेंट हो गया, डी नहीं चेंज हुआ। और इधर हॉरिजॉन्टल में आइए तो क्या है, ए बार वी, तो टोटल टर्म इसके करस्पॉन्डिंग हो गया y = ए बार वी, ए और डी यहाँ पर, प्लस ए वाला पेयर देखिए कि जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, 1 से 1, तो बी चेंज हुआ, कंप्लीमेंट हो गया, ए केवल बचा, तो ए लिख लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो हॉरिजॉन्टल में था सी बार और डी बार, ए आ गया इसका सोल्यूशन। के मैप से डायरेक्ट सोल्यूशन लिख सकते हैं। यही हम 4 टर्म अलग अलग अगर लिखते और फिर उनको सॉल्व करते तो थोड़ा टफ पड़ता। अब यहाँ ये बहुत ही इजीली हमारा आ गया सोल्यूशन। ये पेयर हम ऐसे बना सकते हैं। अब अगर पेयर नहीं है कहीं पर, सपोज दैट ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से है कि 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0, ट्रुथ टेबल का के मैप पे ऐसा रिप्रेजेंटेशन आया। तो आप सबसे पहले देखिए कि सबसे बड़ा 1 का ग्रुप क्या बन रहा है, ऑक्टेट बन रहा है, क्वाड बन रहा है, पेयर बन रहा है। यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा
क्वाड, क्वाड मीन्स 4 1 हमको एक साथ मिल रहे हैं, तो हम पेयर नहीं लेंगे। तो हमको 4 1 मिल रहे हैं, सबसे बड़ा ग्रुप मिल रहा है, तो हम सीधे क्वाड को ले लेंगे। अब जरा गौर करें कि एक तो हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ, तो सी बार डी से सी डी, कंप्लीमेंट कौन हो गया सी, तो केवल डी बचा, तो आउटपुट वाई लिखेंगे तो एक डी हो गया। और इधर जो है इस साइड आ जाइए तो क्या बचा है ए बार बी बार, नहीं बेटा ए हुआ सी बार डी बार, वो पेयर देखने लगे था। अब यहाँ से इधर को आइए तो क्या बचा ए बार बी बार से ए बार बी, तो हमारा बी बार चेंज हो गया, ए बार बचा, तो क्या बचा ए बार डी, ये हमारा सोल्यूशन हो गया सीधे। यानी जब यहाँ से यहाँ हम गए हैं तो हमारे पास केवल रह जाता है डी, अब यहाँ से यहाँ आए तो हमारे पास क्या रह गया है बी बार, कंप्लीमेंट हुआ, केवल ए बार बचा, तो ए बार डी सोल्यूशन। अब चाहो तो आप इसको अलग अलग बन के लिखिए, जैसे इस बन के करेस्पॉन्डिंग क्या है ए बार बी बार सी बार डी, इस बन के करेस्पॉन्डिंग क्या है ए बार बी बार सी डी, इस बन के करेस्पॉन्डिंग क्या है ए बार बी सी बार डी, इस बन के करेस्पॉन्डिंग ए बार बी सी डी। चारों को सम करके सॉल्व करिए, यही आएगा। तो के मैप इज मोर इजी, के मैप से हम बहुत जल्दी बुलियन एक्सप्रेशन का कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लें ऑक्टेट की। सपोज दैट हमको पहली नज़र में ऑक्टेट ही मिल रहा है, मान लिया कि 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0, तो देखें हमको 8 1 मिल रहे हैं एक साथ। इस तरह की अगर कोई ट्रुथ टेबल है, A1 आपको इस तरफ भी हो सकते हैं, इस तरफ भी हो सकते हैं, मतलब 8 1 एक साथ मिले हैं, तो इसमें 2 क्वाड हो जाएंगे, 2 क्वाड हैं या को 4 पेयर हो जाएंगे। तो हम ऑक्टेट लेंगे सबसे पहले, अगर हमको ऑक्टेट मिल रहा है। ऑक्टेट नहीं मिल रहा है तब हम लेंगे क्वाड, और क्वाड नहीं मिल रहा है तब हम लेंगे पेयर, और पेयर भी नहीं मिल रहा है तब हम सिंगल वन को लेंगे। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ जाइए आप, यहाँ से यहाँ तक जाइए, सारे वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। और फिर यहाँ से यहाँ जाइए तो यहाँ केवल सी बार से सी, यानी सी कंप्लीट डी बच रहा है, तो इसका सॉल्यूशन ओनली सिंगल वेरिएबल y इज इक्वल टू डी। अब यहाँ से यहाँ तक है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है ए बार बी बार। अब कहाँ तक गया है ए बी बार तक, ए बार बी बार से यहाँ आइए, देखिए बी बार चेंज हो गया, फिर इधर आइए तो ए चेंज हो गया, मतलब सारे वेरिएबल एक बार चेंज हो रहे हैं कंप्लीमेंट, तो सबको ड्रॉप कर देना है, कुछ नहीं लेना है। अब इधर हॉरिजॉन्टल में जाइए तो सी बार डी से सी डी, तो सी बार चेंज हो गया, ओनली डी बचा, ये सोल्यूशन है। अब अगर आप क्वाड लेंगे या पेयर लेंगे, सिंगल लेंगे, जितना ही छोटा पेयर लेंगे आप, यानी वन लेंगे तो मोर कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन आएगा। अगर आप पेयर लेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्वाड मिल रहा है और सिंप्लीफाई हो जाएगा, और अगर ऑक्टेट मिल रहा है तो मोर एंड मोर सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सबसे पहले ऑक्टेट हमको मिलेगा तो हम ऑक्टेट लेके, ऑक्टेट नहीं मिलेगा तो हम क्वाड लेंगे, और क्वाड नहीं मिलेगा तब हम पेयर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ओवरलैपिंग ऑफ द ग्रुप्स, कि जरूरी नहीं है कि एक वन को एक ही ग्रुप में लेना है, एक वन को एक से ज़्यादा ग्रुप में भी ले सकते हैं। ये तो पहले ही बना चुके थे, नहीं बनाना था, चलिए हम फिर से बना रहे हैं एक टेबल अपनी, सी बार डी बार सी बार डी सी डी और सी डी बार, ऐसे मान लिया। इधर के वेरिएबल हैं ए बार बी बार, ए बार बी, ए हो गया ए बी और ए हो गया ए बी बार। अब मान लिया रोलिंग ऑफ द मैप की हम बात करें तो हो गया 0 0 0 0, ओवरलैपिंग ऑफ द, यहाँ पे लिख लें, रोलिंग नहीं है, ओवरलैपिंग अभी पढ़ा रहे हैं, ओवरलैपिंग। ये हो गया 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1, कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले देखिए ए आपको मिल रहा है ऑक्टेट, ए ऑक्टेट ले लिया। इस ऑक्टेट के बाद में सिंगल वन बच रहा है तो सिंगल वन ले लीजिए। कुछ कॉम्प्लिकेट होगा, आप ऐसा मत करिए, आप इस वाले वन से इसका पेयर बना लो। A1 ऑक्टेट में भी है और इस पेयर में भी, यानी ओवरलैपिंग, सॉल्यूशन वही आएगा, सबसे सिंप्लीफाइड आएगा।
अब इस ऑक्टेट को पहले देखें तो इस साइड में जाएंगे हॉरिजॉन्टल, सब लिटरल चेंज हो रहे हैं, कुछ नहीं लेना है। यहाँ आइए ए बी से ए बी बार, बी से बी बार हुआ, इसे ड्रॉप करना ओनली ये, तो बाई इज इक्वल टू ए प्लस इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ से यहाँ आए इसके करस्पॉन्डिंग, तो क्या चेंज हो गया, ए हमारा केवल बचा वी, और यहाँ पे क्या बचा सी डी, बी सी डी। अब अगर यही हम सिंगल लेते, पेयर न बनाते, इसको सिंगल ले लिया, सिंगल लेने पे क्या आता सोल्यूशन, बाई इक्वल टू इसका ऑक्टेट का तो ए ही रहता, लेकिन इसका क्या होता ए बार बी सी डी, ए बार बी सी डी। देखिए मोर कॉम्प्लिकेटेड है, ये मोर सिंप्लीफाइड है, बात वही आएगी जो इसका वो होता है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड सोल्यूशन है, इसमें सर्किटरी कम यूज होगी, कास्ट कम पड़ेगी इस सर्किट को बनाने में। तो इस तरह से हम ओवरलैपिंग भी करा सकते हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। ओवरलैपिंग के बाद में सिंप्लीफिकेशन का एक और तरीका है हम लोगों के पास, रोलिंग द मैप्स, रोलिंग द मैप, रोल कराना। रोल कैसे कराएंगे, चलिए फिर से हम एक बार देखते हैं रोलिंग द मैप्स क्या है। सपोज दैट कुछ इस तरह से है, 0 0 0 0 0 0, यहाँ इस तरह से हमने ट्रुथ टेबल को मान लिया कोई के मैप रिप्रेजेंट की, इस तरह से आया। तो देखिए यहाँ पर एक पेयर ए बन रहा है वन का, एक पेयर यहाँ पर ए बन रहा है वन का, ठीक। तो आप दो पेयर ले लीजिए, सोल्यूशन आएगा। लेकिन ज़रा गौर करिए, इसको रोल करा दीजिए इधर को, इसको फोल्ड करिए पीछे की तरफ पूरी के मैप को, तो ए वाले वन पास आएंगे, और क्या बन जाएगा, क्वाड बन जाएगा, इजी सोल्यूशन आएगा। सी बार डी बार से पीछे मुड़ करके किसके पास जा रहा है, फोल्ड होकर सी डी बार, यानी सी चेंज हो रहा है, केवल बचेगा डी बार, तो सोल्यूशन आ जाएगा हमारा डी बार। इधर आएंगे तो ए बार बी बार से ए बार बी बार चेंज हुआ, ए बार बचेगा, तो ये हो जाएगा ए बार, ये सोल्यूशन आ गया हमारा। यही अगर पेयर लेते तो ज़्यादा सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड आता हमारा। तो रोल भी हम इसको कर सकते हैं, रोलिंग मेथड, चाहे ऊपर रोल करना हो, इधर को मान लिया यहाँ पर बन है, सपोज दैट यहाँ पर होते 1 1, यहाँ पर 0 0 लिख दिया हमने, ठीक। ए सपोज दैट ए 0 है और ए भी 0 है। अब यहाँ पर ए जो है 1 आ रहा है और ए 1 आ रहा है, तो आप इसको इधर को रोल कर देते, इसको इधर फोल्ड कर देते, इसी तरह से सॉल्यूशन इसका दूसरा आ जाता सिंप्लीफाइड वे में। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है सॉल्यूशन निकालने का कि हम रोल कर सकते हैं। अब इसके आगे के मैप सिंप्लीफिकेशन में एक तरीका और है, उसको हम देख लें। अरे इसको चलिए फिर से बनाते हैं। एलिमिनेटिंग रिडंडेंट ग्रुप्स, रिडंडेंट जो ग्रुप्स हैं, एलिमिनेटिंग रिडंडेंट ग्रुप्स। ये रिडंडेंट का मतलब है एक्स्ट्रा, फालतू। जो कोई ग्रुप उसके सारे वन अगर यूज हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उसको लेने से फिर कोई भी फायदा नहीं है, वो रिडंडेंट ग्रुप है, उसको आप पूरा ही ड्रॉप कर दें। सपोज दैट सी बार डी बार, सी बार डी सी डी, अब यहाँ पर हो गया हमारा सी डी बार। ऐसे हमारा वर्टिकल में दो वेरिएबल ले ले, ए बार बी बार, ए बार बी ए बी, और हमारा हो गया ए बी बार। अब कोई भी मान लिया टेबल कुछ इस तरह से है, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0। तो अब हम क्या करें, हमने मान लिया कि एक ले लिया क्वाड। अब यहाँ पर हमने ओवरलैप करके एक ग्रुप बना लिया 1 का, एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ए बन गया, एक ग्रुप ए बन गया। अब ये देखिए जो क्वाड आपने सबसे पहले लिया था उसके चारों 1 ग्रुप्स में यूज हो गए। अब इस क्वाड का कोई फायदा नहीं है। आपके पास एक तरीका का था, आप क्वाड का सॉल्यूशन निकाल लेते, फिर सिंगल 1 1 1 लेते तो टफ पड़ता।
अब आपने किया क्या कि सिंप्लीफाई करने के लिए सारे पेयर बना लिए ओवरलैपिंग करके, लेकिन क्वाड के सारे वन यूज हो गए, तो इस क्वाड का अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है, ये रिडंडेंसी है, इसको आप हटा दीजिए। इस क्वाड का अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके सारे वन ऑलरेडी यूज हैं पेयर्स में। तो इसलिए अब इस तरह से आप बनाइए इसको, इसका सोल्यूशन आप लिखिए, इस पेयर का लिखिए, सम करके इस पेयर का, फिर इस पेयर का, इस पेयर का सोल्यूशन लिख लीजिए। तो ये रिडंडेंट ग्रुप कहलाता है। तो ठीक है, इस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सरसाइज हम आपको बहुत सारी देंगे, खुद अपने आप करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, उनको सोल्यूशन बाद में हम बताएंगे। डोंट केयर कंडीशन और हैं कुछ, उनको हम बता देंगे कि कहीं कहीं पर सर्किट में कोई भी सिग्नल जो है वो एराइज होता है और बीच से फिर वो चला जाता है, मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोंट केयर, चाहे वहाँ 1 हो चाहे 0 हो, क्योंकि वो इंटरमीडिएट स्टेट्स में एराइज होता है और उसके बाद में फिर वो चला जाता है, उसको हम डोंट केयर कहते हैं। उसको यक्स से डिनोट करते हैं। यक्स की वैल्यू आप अपनी सुविधानुसार 0 या 1 कुछ भी ले सकते हैं, तो ये भी फ्यूचर में आ सकता है। इनको हम लोग डोंट केयर मतलब कोई परवाह नहीं, डोंट केयर कंडीशन। तो मान लिया कोई हमको इस तरह से दिया हुआ है सर्किट 0 1 1 0 x का मतलब है डोंट केयर, x से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हो, चाहे 0 और 1, जिससे आपको इजी लगे। मान लिया कि 0 0 0 0 इस तरह से कोई टेबल दी है, 2 डोंट केयर कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ पर आप 0 0 करने से बेटर है आप 1 1 मान लीजिए। आप इंडिपेंडेंट हैं, चाहे 0 माने चाहे 1 माने, डोंट केयर को 1 1 मान लेंगे तो क्वाड बन जाएगा हमारा, और 0 0 मानेंगे तो ये पेयर बनेगा। तो हम इनको 1 1 मान लें। अगर 0 मानने की बात है तो हम 0 0 मान लेंगे। सपोज दैट ये 1 1 होता, अब यहाँ पर ये 2 डोंट केयर हमको दे देते, तो इन डोंट केयर को, जब हमारा क्वाड ऑलरेडी बन गया, इन डोंट केयर को हम 0 मान लेते। मतलब डोंट केयर को आप अपनी सुविधा अनुसार के मैप में 0 या 1 मान सकते हैं। डोंट केयर वो होती हैं कंडीशंस डिजिटल सर्किट में जो इंटरमीडिएट स्टेट में एराइज होती हैं, उनसे आउटपुट पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, के मैप हो गया। इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें हम एफिशिएंट बनेंगे। अब हम अपना एक नया टॉपिक अगली बार लेकर के आते हैं। थैंक यू।